तो नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा क्या है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा है एक्वाटिक एनवायरनमेंट। द एक्वाटिक एनवायरनमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स। अब एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स को भी दो जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मेरीन एंड सेकंड वन फ्रेश वाटर। अब मेरीन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से एक्वाटिक एनवायरनमेंट पाया जाता है, सीज एंड ओशन, ठीक है। एंड फ्रेश वाटर में कौन से, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम। The vastness of the aquatic environment can be realized by the fact that almost 70% of the earth is covered by water। यानी कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट का जो फैलाव है, यानी कि पानी जो है हमारी ज़मीन पे, उसका फैलाव कितना है हम कैसे जान सकते हैं, वो इस हकीकत से कि हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर 70% वाटर पाया जाता है। 70% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। एंड 30% क्या है, हमारी ज़मीन लैंड है, ठीक है। 30% जो हमारी ज़मीन का हिस्सा है वो लैंड से कवर है, यानी कि ज़मीन से, मिट्टी से, सॉइल से कवर है। और 70% जो हिस्सा है हमारी ज़मीन का वो किससे कवर है, वाटर से कवर है, ठीक है। बोथ मेरीन एंड फ्रेश एनवायरनमेंट्स हैव देयर स्पेसिफिक लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब मेरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में क्या है कि स्पेसिफिक लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, यानी कि लिविंग थिंग्स भी पाई जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। फ्रॉग, टर्टल्स, फिश, एलिगेटर एंड ब्लू व्हेल्स, ये सारी कहाँ भी पाई जाती हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर। और ये हमारे अर्थ के लार्जेस्ट मैमल्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, सारे एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दीज इन्वायरमेंट आर आल्सो अ सोर्स ऑफ फूड, मिनरल्स एंड एनर्जी। अब ये जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है, यहाँ से हम फूड भी हासिल कर सकते हैं, मिनरल्स यानी कि ज़मीन के ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी हम गेट कर सकते हैं और एनर्जी भी हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। These areas are covered with large trees and vegetation। यानी कि ये जो एरिया होता है ये किससे कवर होता है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज से कवर होता है और वेजिटेशन यानी कि काश्तकारी से, ठीक है। They can be found in most part of the world। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये बहुत सी दुनिया के बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट दुनिया के बहुत सारी जगहों पे जो है फॉरेस्ट इन्वायरमेंट आपको नज़र आएगा। फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल कार्बन साइकिल। यानी कि फॉरेस्ट जो है वो आपके कार्बन साइकिल का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। They use large amounts of carbon dioxide to make their food and release oxygen। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए जो है वो सही नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। ज़्यादा कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है। तो क्या होता है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये इनकी खुराक होती है। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो हमसे ये जो ट्रीज़ होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसके बदले जो है वो हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। ये क्या इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक करते हैं यानी कि अंदर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और प्लांट्स रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन कौन इनहेल कर लेता है या कौन इनटेक कर लेता है, हम इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। They use large amount of carbon dioxide to make their food and release oxygen। ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं एज अ फूड, अपने खुराक के तौर पे, और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। अ गैस इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन इज़ अ गैस, ठीक है, ये गैस है ऑक्सीजन जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिसाइड फॉरेस्ट आर द हैबिटेट्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स सच एज फॉक्सेस, लायंस, रैकून्स एंड चिंपैंजीज, ठीक है। अब क्या है, फॉरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स तो नहीं पाए जाते, ठीक है। जंगल में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स तो नहीं पाए जाते, जंगल में और भी एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स की भी हैबिटेट है, जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, फॉक्सेस, लायंस, रैकून्स एंड चिंपैंजी, ठीक है। ये सारे जितने भी आपको नाम लिए हैं मैंने एनिमल्स के, ये सारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।